गुरु महाराज की आत्मा में जितनी ताकत होती है, साधक की आत्मा में भी उतनी ही ताकत रहती है। दोनों एक रूप होकर चलते हैं और उस अमर लोक का यात्रा करते हैं और उस द्वीप में जाकर, परम पुरुष रूपी द्वीप में जाकर अपने पिता के पास पहुंच जाते हैं और उस परम पिता रूपी समुद्र में जाकर बूंद समा जाती है। तो फिर इसका जन्म मृत्यु रूपी चक्कर मिट जाता है। तो आप जो कह रहे हैं वो नाम लेने आता है, वो नाम कोई नहीं रहता, वो डायरेक्ट गुरु महाराज की आत्मा रहती है और वही आत्मा हमको पार कर देती है। इसलिए वो ताकत वो गुरु महाराज के आत्म तत्व में रहती है। इसलिए सुखराम जी महाराज ने अपने वाणी के अंदर इतना जबरदस्त कहा है, इसका व्याख्यान इतना जबरदस्त दिया है कि लाजवाब। उस अपने जीवन काल के अंदर सुखराम जी महाराज ने अंत समय में एक अध्याय लिखा था, उसका नाम है सत्स्वरूप नयनचर निजनाम। महत्वपूर्ण बात है, लिखा था सत्स्वरूप नयनचर निजनाम। उसमें लिखा था कि सुखराम जी महाराज अपने वाणी के अंदर कह रहे हैं, जे आ सता पंत में अवही, तो जाग जाग क्यों जागे, तो संता को कोई कारज नहीं, भरम ज्ञान सुई भागी। क्या कह रहे? जे आ सता, सत्ता का अर्थ वही पावर, वही नाम रूपी ताकत। वही नाम रूपी ताकत यदि पंत में होती थी तो संतों का कोई काम नहीं रहता था। हमको ज्ञान से ही हमारे अंदर के भ्रम मिट जाते थे और संत का कोई इस जगत में काम नहीं होना था। क्या कह रहे? जे आ सता पंत में अभी, तो जाग जाग क्यों जागे, तो संता को कोई कारज नहीं, भरम ज्ञान सुई भागे। तो कह रहे हैं जो भी ताकत रहती है संत में रहती है, अर्थात संत में अर्थात संत की आत्म तत्व के अंदर रहती है। तो लेकिन वही संत इस जगत में जब तक हयात में रहता है तब तक जीव को तारनहार रहता है। लेकिन संत जब इस जगत से चला जाता है, उसका आत्म तत्व के अंदर जो ताकत थी वही ताकत फिर उसके साथ चली जाती है। तो फिर आपको तारने वाली ताकत वही आत्म तत्व में चली गई, आप कभी भी तर नहीं सकते हैं। इसलिए तो कबीर साहब कहते, कबीर मेरा नाम सब जुग लई। कबीर साहब क्या कहते हैं? मेरा नाम सब जुग लई, भेद हमारा कोई न लई। सारा जब कबीर साहब कबीर साहब कबीर साहब कहता है, लेकिन मैं भेद क्या कहता हूँ, वो भेद कोई नहीं लेती, सिर्फ मेरा नाम का डंका बजाती है। लेकिन मैं किस बात को तत्व को स्थापित कर रहा हूँ वो कोई भी बात नहीं लेता है। तो सुखराम जी महाराज आगे कहते हैं, क्या कहते हैं? देनी चीज कही थी भाई, देनी चीज कही थी भाई, जो बंदा परलोक सिधाई, अब वो वस्तु कहाँ सुलावे। क्या कह रहे? देनी चीज कही थी भाई, सो बंदा परलोक सिधाई, अब वो वस्तु कहाँ सुलावे। उदाहरण दे रहे, जिस प्रकार चौहान साहब ने मुझे कहा कि गोपाल तुझे कल मैं 1 लाख रुपए देता हूँ, लेकिन आज रात ही यदि चौहान साहब निकल जाता है तो यदि मैं उनके पत्नी के पास जाकर मांगू तो चौहान ने मुझे बोला था कि 1 लाख रुपए कल तुझे देता हूँ, तो वो क्या बोलेंगी? मुझे कुछ पता नहीं, आप उनसे मांगो, जो तुम्हें बोला है वो तो चला गया, तो वो मुझे देगी क्या? नहीं देगी। ठीक उसी प्रकार महापुरुष इस जगत में जब तक है वो चीज आपको दे सकते हैं, लेकिन वो महापुरुष इस जगत से चला जाएगा तब वही ताकत, जो चीज मेरे पास है ब्रह्मांड में कहीं नहीं, वो ताकत जब हयात में उस संत के पास है, इसलिए तो वो बोल रहे हैं। लेकिन वो उनकी सुरती जब चली जाएंगी इस जगत को छोड़ के, तब आपका कल्याण कोई भी नहीं कर सकता है। जिस प्रकार हाथी होता है, हाथी बड़े बड़े दरवाजे को तोड़ देता है, लेकिन जब हाथी मर जाता है
सिर्फ उसके दांत बड़े बड़े रह जाते हैं। उसके दांत को उठाकर लेकिन आप लाएंगे, बड़े बड़े दरवाजे को तोड़ेंगे तो उस दांत से आप दरवाजे तोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो ताकत उस हत्ती में थी उसके दांत के अंदर नहीं है। तो हत्ती मरने के बाद कुछ फायदा नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए वो जो ताकत है संत में रहती है। इसलिए कबीर सुखराम जी महाराज कह रहे, देनी चीज कही थी भाई, सो बंदा परलोक सिधाई। अब वो वस्तु कहाँ सुलाए, वो चीज अब मिलने वाली नहीं है। इसलिए पंथ एक समूह का नाम है। जैसे कि हम लाखों शिष्य है, इन समूह का नाम उसको साहिबबंदगी करके नाम दिया हुआ है, लेकिन इस पंथ में कुछ नहीं। जो इस पंथ को चलाने वाली जो ताकत है वो नाम है, और वही नाम रूप की ताकत संत की सुरती में है, इसलिए वो पंथ चलता है। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, बिना शक्ति बिना नहीं पंथ चलाई, परम पुरुष रूपी शक्ति जब आन समाई, तब नहीं रोके काल कसाई। बिन शक्ति नहीं पंथ चलाया। क्या कह रहे, बिन शक्ति नहीं पंथ चलाई, परम पुरुष शक्ति रूपी आन समाई, तब नहीं रोके काल कसाई। अर्थात वो शक्ति आकर जब परम पुरुष के पास, परम पुरुष रूपी शक्ति जब आती है तभी जीवों का कल्याण कर सकती है, अन्यथा कोई नहीं कर सकती। इसलिए महापुरुष इस जगत के तारनहार है। और इस ब्रह्मांड में मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप कितने गुरु को टटोलो, आप जानो, उनके ज्ञान को समझो,